भारत का नागरिक उड्डयन उद्योग काफी तेजी से बढ़ रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगले 5 सालों में हवाई यात्रियों की संख्या में 80% की बढ़ोतरी होगी। 2023-24 में हवाई यात्रियों की संख्या 222 मिलियन थी, जो 2028-29 तक करीब 400 मिलियन हो जाएगी। इतने बड़े विस्तार से साफ मालूम चलता है कि कोरोना महामारी के बाद उड्डयन क्षेत्र मजबूती से आगे बढ़ा है। इसके लिए यह भी जरूरी है कि हवाई अड्डों, रनवे और छोटे बड़े शहरों को जोड़ने वाले हवाई मार्गों की बुनियादी संरचना को भी इसी रफ्तार के साथ बढ़ाना होगा। अगले 5 सालों में भारत में वाणिज्यिक विमानों की संख्या भी 813 से बढ़कर 1300 हो जाएगी। इससे हवाई अड्डों की क्षमता, यात्री क्षमता की अगर हम बात करें तो 550 मिलियन प्रति वर्ष से बढ़कर 800 मिलियन हो जाएगी। 2023 के अंत तक पूरी दुनिया में हवाई यात्रा 2019 के स्तर के 94.1% तक पहुंच गई थी। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुताबिक 2022 में इंटरनेशनल यात्रा 41.6% बढ़ी थी। भारत जैसे मार्केट में कुछ घरेलू रूट पर यात्रा 2019 के स्तर से ज्यादा हो गई थी। हवाई यात्रा के लिए लोगों की बढ़ती मांग, फास्ट लाइफस्टाइल और मिडिल क्लास का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। भारत के आसमान में अब ज्यादा एयरलाइंस उड़ानें भर रही हैं। नई कंपनियों में आकाशा एयर ने उड़ानें शुरू की हैं, जिससे नए मार्ग के साथ हवाई क्षमता भी बढ़ी है। पुरानी कंपनियों में एयर इंडिया ने अपने विमानों और सेवाओं को बड़े पैमाने पर विस्तार दिया है। जेट एयरवेज को फिर से शुरू करने की योजना में भले ही देरी हो रही है, लेकिन भारत के एविएशन बाजार पर उद्योगपतियों की नजर है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में आने वाले वर्षों में विमानों की आवाजाही बढ़ेगी। सिर्फ औरंगाबाद, कोल्हापुर और पुणे एयरपोर्ट ही मिलकर 2029 तक हर साल लगभग 130 लाख फ्लाइट संचालित करेंगे। पुणे व्यापार और शिक्षा का बड़ा केंद्र है और यहां से साल में 114 लाख से ज्यादा फ्लाइट आ जा सकती है, लेकिन इसके लिए रनवे की क्षमता और यात्री सुविधाओं को लेकर नए चैलेंजेस सामने आएंगे। देश भर में 21 नए हवाई अड्डों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 12 पर पहले से ही काम चल रहा है। इनमें महाराष्ट्र के शिरडी, सिंधुदुर्ग और नवी मुंबई शामिल है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बड़ा और महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसे महाराष्ट्र के सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी सिडको बना रहा है। इस हवाई अड्डे से मुंबई की भीड़भाड़ वाले एयरपोर्ट पर दबाव काफी कम होगा। ये एयरपोर्ट पश्चिमी भारत का एक प्रमुख प्रवेश द्वार बनेगा। उड़ान योजना का मतलब ही है उड़े देश का आम नागरिक, और इसे सफल बनाने के लिए छोटे और कम उपयोग वाले एयरपोर्ट को विकसित किया जा रहा है। महाराष्ट्र में अमरावती और रत्नागिरी को इस योजना के लिए चुना गया है। अमरावती एयरपोर्ट से नियमित उड़ानों के लिए मंजूरी मिल चुकी है। वहीं रत्नागिरी का हवाई अड्डा तैयार हो रहा है। एयरपोर्ट के विकास के साथ ही रोड एविएशन कर्मचारियों के साथ सुरक्षा प्रणालियों का विस्तार भी होना बेहद जरूरी है। लेकिन इन परियोजनाओं की डेडलाइन, उनको मंजूरी, जमीन अधिग्रहण और वित्तीय पहलू जैसे कई चुनौतियां भी मुंह बाएं खड़ी है। सवाल तो ये भी है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल, लगेज और विमान तक पहुंचाने वाली गाड़ियों की क्षमता कितनी जल्दी बढ़ सकेगी। ये जो बदलाव हो रहा है, उससे ज्यादा हवाई यात्रा करने वाले लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी और सस्ते टिकट मिल सकते हैं। एयरलाइंस के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा से कई रूट के किराए कम हो सकते हैं। जैसे जैसे छोटे शहर हवाई यात्रा के नेशनल नेटवर्क से जुड़ेंगे, हवाई यात्रा लग्जरी कम और ट्रेन या सड़क यात्रा की तरह एक सामान्य समय बचाने वाला विकल्प साबित हो सकती है। अगला दशक भारत के एविएशन को नए स्थानों तक पहुंचाने और नए यात्रियों को जोड़ने वाला दशक होगा। आकाश में ट्रैफिक बढ़ रहा है, रनवे लंबे होते जा रहे हैं और हवाई यात्रा ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए आसान हो रही है।